Hello guys, this is Aryan sir. Welcomes you all to my YouTube channel AJ English Classes, a complete place of English, where concept clarity is the topmost priority. Guys, today I am here with my another video lecture, and today's topic is time and tense. Today we will discuss about the difference of time and tense, about the definition and its kinds. So guys, I assure you, after watching this video, you won't have any confusion, any doubts about time and tense. So let's begin. शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक टाइम एंड टेंस और इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइम एंड टेंस अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन सब के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम एंड टेंस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसकी एक एक बारीकी को समझते हैं और इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो पहली बात, टाइम और टेंस। टाइम मतलब भी समय होता है और टेंस मतलब काल, जो कि समय होता है। फिर भी इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है, या दोनों एक ही बातें हैं, इस बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइम एक यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक मतलब हुआ जिसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, नॉन ग्रामेटिकल यानी कि जिसका व्याकरण से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट है। जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है, यानी व्याकरण का टर्म है, और जो लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है समय। अब दूसरा बिंदु देखते हैं कि टाइम से गुजरने वाले क्षणों का बोध होता है। टाइम से गुजरने वाले क्षणों का बोध होता है। गुजरने वाले क्षणों का बोध का मतलब हुआ कि जो समय बीता है, जो समय बीत गया, या जो समय आने वाला है, या जो समय अभी चल रहा है, उसका बोध होता है। किससे? टाइम से होता है। जबकि टेंस क्या है? टेंस क्रिया से संबंधित है। जबकि टेंस किससे संबंधित है? क्रिया से संबंधित है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। टाइम से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल का बोध होता है, जबकि टेंस से क्रिया तथा इसके विभिन्न रूप तथा प्रयोग का बोध होता है। तो गाइस, यहाँ पे आपने 3 डिफरेंसेस देखा, जिसके माध्यम से मैंने आपको यहाँ समझाया कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो टाइम और टेंस में जैसा कि आप इसके डिफरेंस को समझ चुके हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक नोट है कि टाइम और टेंस में अंतर होता है तथा ये दोनों अलग अलग हैं। तो गाइज, अब ये बात क्लियर हो गई है कि टाइम और टेंस दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब चलिए जानते हैं आगे। अगर आप ये समझ चुके होंगे तो आगे अब हम टेंस की परिभाषा को सीखते हैं। वह वर्ब फॉर्म जिससे किसी कार्य या घटना के होने का समय का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। यानी कि एक ऐसा वर्ब फॉर्म जिससे किसी समय का पता चलता है, यानी कि जब कोई घटना घटती है, कोई कार्य होता है, उसके समय का पता चलता है। जैसे इज सिटिंग, यानी बैठा हुआ है। तो कब बैठा हुआ है? प्रेजेंट की बात हो रही है। वाज सिटिंग, बैठा हुआ था। कब बैठा था? तो पास्ट की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है विल गो, यानी कि जाएगा। फ्यूचर, यहाँ पे किस समय की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। इज सिटिंग प्रेजेंट, सॉ पास्ट। अब इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब फॉर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। गाइस, यह डेफिनेशन सबसे आसान डेफिनेशन में से एक है। चलिए फिर भी हम एक और इससे भी आसान डेफिनेशन देखते हैं, जिसको एक बार मात्र पढ़ने से, एक बार मेरे साथ दोहराने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और टेंस का जो ये टॉपिक है उसकी जो परिभाषा है आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। अंग्रेजी का शब्द टेंस लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से बना है, जैसा कि मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, और उसका अर्थ होता है समय। यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। इट इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो गाइज, जैसा कि अभी आप समझ चुके हैं टेंस के बारे में,
इसके डेफिनेशंस के बारे में और टाइम एंड टेंस के डिफरेंस के बारे में। अब हम आगे जानते हैं काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में। गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम इस वीडियो लेक्चर में टेंस और काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में जानेंगे और इसके आने वाले अगले पार्ट में उसके यूजेज के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्रत्येक अलग अलग टेंसेस के पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि यह कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो गाइज अगर आप मेरे वीडियोज को पसंद करते हैं और मेरे वीडियोज को देखते हैं उस दौरान कोई भी डॉट्स आपके मन में आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें और उसका सही आंसर जानें। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं अगला काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो गाइज जैसा कि अभी तक आपने जाना कि टेंस क्या होता है, टाइम एंड टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, यह कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया है तो चलिए आगे हम अब काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में जानते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस यानी काल के भेद। तो गाइज मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग 2 काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस है, यानी वर्तमान काल और भूतकाल, और इन्हीं के प्रयोग से वो फ्यूचर टेंस का भी बोध कराते हैं। लेकिन परंपरागत तौर पर यानी कि ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अकॉर्डिंग 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस है। तो चलिए अब हम एक एक टेंस को क्लियर करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को अलग अलग। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं कि आधुनिक यानी मॉडर्न ग्रामेरियंस टेंस के 2 भेद प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस मानते हैं और इन्हीं टेंसेस के प्रयोग से फ्यूचर टेंस का भी बोध कराते हैं। लेकिन परंपरागत तौर पर टेंस के 3 भेद होते हैं, जो कि हमने अभी जाना कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल यह कार्य की वर्तमान स्थिति को सूचित करता है, और पास्ट टेंस यह काल किसी कार्य के बीते समय में होने को सूचित करता है। और अब हमारा आखिरी टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस, उसके बारे में जानते हैं। यह काल किसी भी कार्य के भविष्य में होने को सूचित करता है, यानी भविष्य में कोई घटना या कोई कार्य होता है तो वह फ्यूचर टेंस होगा। उपरोक्त तीनों टेंसेस के 4 उपभेद भी हैं, जैसे कि अभी आपने काइंड्स ऑफ टेंसेस जाने, इसी तरह से हर एक टेंस के अपने काइंड्स हैं जो कि उपभेद कहलाते हैं। तो चलिए अब इन उपभेद के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, जो कि 4 होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि तीनों टेंसेस एक ही हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, तीनों ही नाम एक है। तीनों टेंस एक ही टेंस का बोध कराएंगे। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने केवल सिंपल या इंडेफिनिट लिखा है, कंटीन्यूअस इम्परफेक्ट अथवा प्रोग्रेसिव लिखा है, परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सेम होगा तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। गाइस सिर्फ आपको करना क्या है कि जब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो आप लगा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब वही पास्ट की बात होगी तो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर की बात होगी तो होगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज अब आप जान चुके हैं इन 3 टेंसेस के उपभेद के बारे में भी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। तो गाइज आगे कुछ हम एग्जांपल्स के माध्यम से और इसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है आई टीच, जो कि है सिंपल प्रेजेंट या आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। दूसरा है आई एम टीचिंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है आई हैव टॉट, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और चौथा है आई हैव बीन टीचिंग, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। गाइस द वर्ड्स इन these sentences refer to present time, therefore these sentences are in the present tense. They however express the different sets of meaning.
गाइस, मुझे लगता है कि अब तक आपको काइंड्स ऑफ टेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो टेंस और काइंड्स ऑफ टेंसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो समझने के दौरान, अगर कोई भी छोटी से छोटी बात आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा और आपको 100% सेटिस्फाई किया जाएगा। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इफ यू लाइक माई वीडियो, देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट माई चैनल टू अदर्स, especially to those who needs it. Thank you so much. See you later in my next video lecture. Bye bye.